हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के सप्लीमेंट्री सेक्शन से एक इम्पॉर्टेंट लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दे रहा हूं, जो परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसे आप नोट कर लेंगे और लर्न कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डीड द ऑथर रीच अंटार्कटिका? लेखक अंटार्कटिका पर कैसे पहुंचा? इसका आंसर है, द ऑथर टुक और गॉट ऑन द रशियन रिसर्च वेसल। लेखक जो है एक रशियन खोजकर्ता जहाज पर जो है सवार हुआ। द नेम ऑफ द वेसल वाज अकादमिक सोकाल्स्की। उस वेसल का नाम अकादमिक सोकाल्स्की था। ही ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स बाई कार, बाई एयरप्लेन एंड ऑन अ शिप टू रीच अंटार्कटिका। वह अंटार्कटिका पहुंचने के लिए कार, हवाई जहाज या शिप से 100 घंटे से भी अधिक समय तक की यात्रा किया। He was full of emotion on reaching अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर पहुंचने पर जो है वह फुल ऑफ इमोशन अर्थात भावना से भर गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द वंडर ऑथर रियलाइज्ड रीचिंग अंटार्कटिका? अंटार्कटिका पर पहुंचकर लेखक को किस प्रकार का आश्चर्य महसूस हुआ? तो इसका आंसर है, द ऑथर्स फर्स्ट इमोशन ऑन रीचिंग अंटार्कटिका वाज दैट ऑफ रिलीफ। लेखक का अंटार्कटिका पर पहुंचने का जो सबसे पहली भावना थी वो ये थी कि वो उसने चैन की सांस लिया। ही फेल्ट रिलीव्ड टू हैव सेट फुल ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। वह अंटार्कटिक जो है द्वीप पर पहुंच करके वह पूरी तरह से अपने आप को क्या पाया? चिंता मुक्त पाया। और आगे लिख रहा है, ही फेल्ट रिलीव्ड टू हैव सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट आफ्टर ओवर 100 आवर्स। मतलब लगभग की 100 घंटे की यात्रा कर लेने के बाद अंटार्कटिका पर पहुंच करके अपना पहला कदम जब वह रखा तो वह तनाव मुक्त महसूस किया। Then he experienced a sense of amazement on seeing its vastness and immense white landscape which dazzled his eyes. उसके पश्चात he experienced, उसने अनुभव किया, a sense of amazement, एक प्रकार का आश्चर्य, on seeing its vastness, अंटार्कटिका की विशालता को, and immense white landscape, और उसके जो विशाल जो है सफ़ेद भूदृश्य थे, विच डैजिल्ड हिज आइज, जो उसकी आँखों को चकाचौंध कर दिए, उसको देख करके वह बहुत ज़्यादा अनुभव किया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज गोंडवाना? गोंडवाना क्या था? तो आंसर इसका नोट किया गया है, गोंडवाना वाज एन एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट। गोंडवाना एक प्राचीन अति महाद्वीप था, दैट ब्रोक अप अबाउट 180 मिलियन ईयर्स एगो, जो लगभग 180 मिलियन वर्ष पहले जो है फैला हुआ था। द कॉन्टिनेंट इवेंचुअली स्प्लिट इनटू लैंड मासेस वी रिकॉग्नाइज टुडे। जिस तरह जैसे कि आज हम इसे देखते हैं या पहचानते हैं कि वह कॉन्टिनेंट जो है आकस्मिक रूप से वह क्या हो गया? टुकड़ों में बट गया। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द अरेबियन पेनिनसुला। और वह जो है साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और जो है भारत जैसे उपमहाद्वीप में बट गया। साथ ही द अरेबियन पेनिनसुला
और साथ ही अरेबियन पेनिनसुला में भी वह विभक्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज द प्रेजेंट ग्लोब शेप्ड विच वी नो टुडे। अर्थात वर्तमान समय में इस धरती का, इस पृथ्वी का शेप क्या है जिसे हम आज जानते हैं। आंसर है द ग्लोब वाज शेप्ड मच एज वी नो इट टुडे। इस धरती का, ग्लोब का जो शेप है वो बहुत बड़ा है जिसे आज हम क्या करते हैं, जानते हैं, देखते हैं। आगे इस क्वेश्चन में जो है नोट किया गया है, इट शोज हाउ स्लाइट चेंजेस इन द क्लाइमेट कैन चेंज द शेप ऑफ द रीजन। इससे यह परिलक्षित होता है, अर्थात यह दिखाई देता है कि मौसम में किस तरह से छोटे छोटे परिवर्तन जो है उस क्षेत्र का आकार, शेप ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र का आकार बदल सकते हैं। अ कोल्ड सरकमपोलर करेंट वाज क्रिएटेड, और एक ठंडा जो है सरकमपोलर जो ध्रुवीय करेंट था, वो धारा थी, उसका निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन बी द माइंड बॉगलिंग थिंग अबाउट द हिस्ट्री इन ए मिलियन ईयर्स एगो। अर्थात मस्तिष्क को अत्यधिक चौंका देने वाली वो बात क्या है, इतिहास क्या है जो 10 लाख वर्ष पहले था। आंसर है द ऑथर सेज, लेखक कहता है, दैट इन अ मिलियन ईयर्स, कि 10 लाख वर्षों में इंडिया में पुश नॉर्थवर्ड्स, भारत जो है उत्तर दिशा की ओर जो है जा सकता है, माने उसे धकेला जा सकता है, जैमिंग अगेंस्ट एशिया, जो एशिया की जो है ओर वो धकेल करके किया जा सकता है। इट विल बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज, यह इसके क्रस्ट को, क्रस्ट का मतलब होता है उसकी पपड़ी को या परत को जो है आगे धकेल करके जो है एक बहुत बड़े हिमालय का निर्माण कर सकता है। साउथ अमेरिका में ड्रिफ्ट ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, और इस तरह से दक्षिणी अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से खिसक कर क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट ऑफ द ऑथर। लेखक का वो चिलिंग प्रोस्पेक्ट क्या था, यानी कि उसकी जो सोच थी, वो भावना थी, वो क्या थी। आंसर है द ऑथर्स calling her stay in Antarctica a chilling prospect is totally justified। अर्थात लेखक का अंटार्कटिका में ठहरना और उसे एक चिलिंग प्रॉस्पेक्ट कहना पूरी तरह से न्याय संगत है। अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अंटार्कटिका संसार का सबसे ठंडा महाद्वीप है। इट रिमेन्स covered in ice throughout the year। यह वर्ष तक जो है सफ़ेद बर्फ से क्या रहता है, ढका रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज वन फील इन अंटार्कटिका। अर्थात अंटार्कटिका पर कोई क्या फील करता है, क्या महसूस करता है। हाउ इज इट कैप्चर्ड विजुअली, और देखने से यह कैसा दिखता है। आंसर है बाय विजिटिंग द अंटार्कटिका वी कैन अंडरस्टैंड द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अंटार्कटिका को देखने से हम उसके अर्थात पृथ्वी के भूत, वर्तमान और भविष्य को समझ सकते हैं। अ विजिट देयर कैन go teach the next generation to understand and value of our planet। यहाँ की एक जो है यात्रा जो है कैन गो माने जा करके जो है टीच की जा सकती है, अर्थात
वो शिक्षा दी जा सकती है द नेक्स्ट जनरेशन, दूसरी पीढ़ी को, टू अंडरस्टैंड, समझने की, एंड वैल्यू ऑफ आवर प्लेनेट, और हमारे इस ग्रह की मूल्य को समझाने में जो है सहायता कर सकती है। वन कैन आल्सो फील द क्लाइमेट चेंजेज बाई ग्लोबल वार्मिंग, कोई भी यह महसूस कर सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट कैसे चेंज हो सकते हैं, मतलब मौसम में कैसे परिवर्तन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ 12,000 ईयर्स, अर्थात 12,000 वर्षों के जो है दौरान माने ह्यूमन बीइंग का जो है क्या उपलब्धि है। आंसर है ड्यूरिंग दीज 12,000 ईयर्स, इन 12,000 वर्षों के दौरान मैन हैज़ क्रिएटेड विलेजेज, मनुष्य ने जो है किसका, गाँवों का, टाउन्स नगरों का, सिटीज़ शहरों का, एंड मेगा सिटीज़ महानगरों का निर्माण कर लिया है। द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड सो मच, जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ गई है, दैट नेचुरल रिसोर्सेज हैव बीन सेवेरली अफेक्टेड, कि प्राकृतिक स्रोत जो है क्या हो गए हैं, पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ कैन वी स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अर्थात हम पृथ्वी के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन और उसके जांच कैसे कर सकते हैं। हाउ अंटार्कटिका प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन इट, और अंटार्कटिका इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाता है। आंसर इसमें जो दिया गया है, इस आंसर को क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो आंसर दिया गया है वही आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा, तो इसे आप मिला लेंगे और नोट भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, अर्थात बर्फ पर विद्यार्थी नामक कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था, वो क्या था। आंसर है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, बर्फ पर विद्यार्थी नामक कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, was to take high school students to the limits of the world, वह हाई स्कूल के विद्यार्थियों को संसार की उस सीमा तक पहुंचाना था, एंड प्रोवाइड देम नॉट ओनली विथ इंस्पायरिंग अपॉर्चुनिटीज़, और उनको केवल जो है प्रेरणादायक अवसर प्रदान करना ही नहीं था इन एजुकेशन, वो भी शिक्षा में, बट आल्सो इनेबल देम टू अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट आवर प्लेनेट, बल्कि उसका उद्देश्य यह भी था कि उन्हें जो है अपने ग्रह को समझने और उसके प्रति आदर करने की भावना उनमें जागृत की जा सके। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु वाज जियोफ ग्रीन, जियोफ ग्रीन कौन थे, व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स, और उन्होंने विद्यार्थियों को क्या ऑफर किया। आंसर है जियोफ ग्रीन स्टार्टेड द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस, जियोफ ग्रीन ने जो है बर्फ पर विद्यार्थी नामक प्रोग्राम की, अर्थात उस कार्यक्रम की शुरुआत किया था फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स, हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए, बिकॉज ही वांटेड टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड एंड वैल्यू आवर प्लेनेट, क्योंकि वे उन विद्यार्थियों को अपने ग्रह को समझने और उसके मूल्य को परखने का मौका देना चाहते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा। इसे याद कर लेंगे, याद करने में आसानी होगी। थैंक यू।